राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। उन्हीं के अनुसार हम पूजा और आराधना करते हैं। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने से या कथा सुनने से, गणेश भगवान का पूजन करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसका समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन कथा सुनता है अथवा पढ़ता है, उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं भक्ति भाव से बुधवार के व्रत की कथा। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसा था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते रोते चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां पर एक पेड़ के नीचे जाकर वे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहां बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाया करते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। फिर रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी वो बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। अब राजकुमारी ने ये सब बातें अपनी भाभी को बताई। भाभी बहुत अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने इससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं इस मालिन के बेटे से ही शादी करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बातें राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और वे विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बहुत धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन की बेटी के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बहू बेटे को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। अब क्या था, पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। ये बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी ज़्यादा बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उनसे रूठ गए और वे भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगी। लड़के को दया आ गई। उसने उन्हें काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, अरे सासू जी, आप यहाँ कैसे आई हो? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, ये सेठ आपका पोता है और ये घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की ये बात सुनकर सास बहुत रोई और बोली, मैंने अपनी करनी भोग ली है। बहू बोली, सासू जी, अब आप हमारे यहाँ पर रहो, पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख आप सबको देना। जो कोई भक्त इस कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा पढ़ता है, गणेश जी महाराज विघ्नहर्ता
उसके सभी विघ्नों को हरते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम सुनेंगे गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे तिलक सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सूर स्वामी शरण आयो सुफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश जी महाराज की जय हो। विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय हो।